हेलो बच्चों, अभी तक हमने नॉन प्रोजेक्टेड रेट के अंदर गैर प्रक्षेपित सामग्री में शिक्षण सामग्री जो पढ़ी है वो हमने डिस्प्ले सामग्री पढ़ी है। पोस्टर्स, चार्ट्स, इनके चित्र मैं आपको इस पीडीएफ के साथ भेज रही हूँ, जो आप लोग देख लेना। और इसकी डिटेल मैंने आपको पूरी पहले बोल करके समझा दी है कि पोस्टर चार्ट में क्या अंतर है, तो बार चार्ट, रेखा चार्ट, पाई चार्ट, ये सब कैसे बनाते हैं, इसके पिक्चर में पीडीएफ के साथ भेज रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सामग्री, जिसमें सबसे पहले आता है तस्वीर किताब। तस्वीरी किताबें फिल्म स्ट्रिप्स की तरह ही होती हैं और ये फिल्म स्ट्रिप्स का ही एक प्रतिरूप होती हैं। चार्ट पेपर के सामने वाले भाग में चित्र बनाए जाते हैं और पीछे वाले भाग में लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग इसके सीडी के पेपर प्रैक्टिकल में भी करेंगे कि एक बुक बनाएंगे, बच्चों की कोई भी स्टोरी बुक बनाएंगे, जिसमें आगे की तरफ, जैसे हम सपोज़ कौवा प्यासा है, इसकी हम स्टोरी बना रहे हैं, तो आगे की तरफ तो हमने चित्र बनाया है और पीछे की तरफ उसकी स्टोरी लिखते गए हैं। और फिर सेकंड पेज आ जाता है, थर्ड पेज आ जाता है, इसे कहते हैं फिल्म स्ट्रिप या तस्वीर किताब। उसके बाद आता है फ्लैश कार्ड। ये कार्ड्स एक श्रृंखला में होते हैं, 8 से 20 तक चित्र के कार्ड्स हो सकते हैं। 10 बाई 12 साइज़ कार्ड्स का आकार रहता है। इसमें पूरी कहानी चित्र सहित वर्णन करना होता है, या हम इसके द्वारा ABCD भी बच्चों को सिखा सकते हैं, या हम किसी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बता सकते हैं। फ्लैश कार्ड में हम स्टेप्स बता सकते हैं, फसल कैसे उगाई जा सकती है। तो सबसे पहला जो कार्ड होगा उसके अंदर शीर्षक होगा और लास्ट के अंदर धन्यवाद रहेगा। इसके बाद आता है फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ और खद्दर ग्राफ। ये सभी एक प्रकार के बोर्ड होते हैं, केवल इनकी जो सतह होती है उसके ऊपर अलग अलग कपड़ा, या तो फेल्ट या फ्लैनल या खद्दर का कपड़ा चिपकाया जाता है और उसी पर पोस्टकार्ड साइज़ के हम चित्र लगा सकते हैं। चित्रों के पीछे सैंड पेपर भी चिपका सकते हैं। सैंड पेपर का रुखड़ा हुआ रफ जो साइड होता है वो फेल्ट की तरफ रहता है और उससे फेल्ट आसानी से चिपक जाता है, या हम होल्ड पिन से भी उनको लगा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि चित्रों को पिन से किसी ऐसे पिन से नहीं चिपकाए जिससे कि वो फट जाएं। फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ, फेल्ट बोर्ड पर पूरी कहानी चित्र के माध्यम से भी हम लगा सकते हैं। जो फ्लैश कार्ड वगैरह ऊपर लगाए हैं वो इनके ऊपर हम लगा सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि बोर्ड को पूरा नहीं भरना चाहिए, खाली स्थान भी उसमें छोड़नी चाहिए। चित्र के साथ कुछ भाग लिखा हुआ भी होना चाहिए। बिल्कुल सीक्वेंस में हमें लगाने चाहिए, जिससे कि देखने में आसानी रहे, मतलब क्रम अनुसार बिल्कुल सही तरीके से लगाएं। उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो होता है उसे हम चॉक बोर्ड भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे क्लासरूम्स के अंदर होता है ब्लैक बोर्ड। आजकल वाइट बोर्ड भी इसके साथ में चल रहा है, जिसको कि हम मार्कर पेन से लिख सकते हैं। जो एक ऐसा भी होता है कि मूवेबल बोर्ड होता है, जिसको हम उठा करके एक जगह से दूसरे स्थान पर हम ले करके जा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर हमें बहुत अधिक नहीं लिखना चाहिए, जो हम बोल रहे होते हैं, जिसके बारे में हम समझाना होता है, उसी से लिखना होता है। छोटे अक्षर में नहीं लिखना होता है, दूर तक व्यक्ति दूर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी देख सके, इस तरह से हमें इतने बड़े अक्षर लिखने चाहिए। लिखते समय हम अपनी टॉक जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो लगातार बोलते रहना चाहिए, और बोर्ड के आगे हमें जहाँ तक वो नहीं आना चाहिए, लोग आसानी से देख सकें। प्रकाश व्यवस्था तक का भी इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। पॉइंटर का प्रयोग करना चाहिए कि आप एक बार, अगर पहले हो सकता है ये भी कि आप ब्लैक बोर्ड पहले लिख करके तैयार रखें, उसके बाद पॉइंटर का उपयोग करते हुए समझाते जाएं। इसके बाद आता है बुलेटिन बोर्ड। विद्यार्थियों की रचनात्मक क्रियाओं को दर्शाने का एक बहुत अच्छा साधन है कि विद्यालयों में स्वरचित कविताएं, पेंटिंग्स, लेख, सुविचार, चित्र आदि को प्रदर्शित बुलेटिन बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड कांच से रंगीन कपड़ा होता है नीचे, और ऊपर वह पारदर्शी शीशे से ढका हुआ रहता है। जैसा कि हमारे कॉलेजेस में भी रहता है कि लिस्ट जहाँ लगाई जाती है पूरा कांच से ढका रहता है कि आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इस बोर्ड पर अखबार, बुलेटिन्स, परिपत्र,
अखबार की कटिंग्स, कार्टून्स, चार्ट्स, मानचित्र को लिस्ट, ग्राफ, कई चीज़ें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहाँ पर अधिकांश लोग गुजरते हैं। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में हम एंट्रेंस के ऊपर बुलेटिन बोर्ड लगाते हैं। प्रसार शिक्षण के लिए अखबार या अन्य चित्र को हम बोर्ड पर लगा सकते हैं, चौराहे पर, तिराहे पर स्थापित किया जा सकता है। उसके पश्चात आता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो है प्रसार शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है प्रदर्शनी का। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। नवीन कृषि यंत्र, उपकरण, कोई भी जानकारी प्रदान करना, फल सब्जी संरक्षण, पिसे मसालों को पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी जो है प्रदर्शनी लगाकर दी जा सकती है। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी वस्त्र, घरेलू उपकरण, बिजली के सामान आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से गांव में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, तस्वीर, किताब, मॉडल्स आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। बाल दिवस, महिला दिवस, वृद्ध दिवस आदि अवसरों पर प्रदर्शनी अवश्य लगानी चाहिए। प्रदर्शनी के जो लाभ हैं वो कई हैं। प्रदर्शनी से अधिकांश लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, नवीन चीज़ों की जानकारी उनको मिलती है, उपकरणों के बारे में उनको पता चलता है, कैसे यूज़ करना है, उसके कैसे परिणाम आ रहे हैं, इस बारे में पता लगाई जा सकता है। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। प्रदर्शनी लगाना एक बहुत खर्चीला काम है, जिसमें अधिक समय, शक्ति और धन व्यय होता है। प्रसार कार्यकर्ता के साथ दूसरे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। कोई एक अकेला इंसान प्रदर्शनी नहीं लगा सकता है। यदि दूसरे लोग सहयोग करने से मना कर देते हैं तो कार्य नहीं हो सकता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता के साथ दूसरे सहयोगियों की भी आवश्यकता होती है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चार्ट बनाना पड़ता है, पोस्टर, फोल्डर, तस्वीर आदि की उपलब्धता के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों आदि से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। प्रदर्शनी लगाने के लिए हमें स्थान की भी आवश्यकता होती है, स्थानीय नेता की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हम स्थान और समय वो उनके अनुसार तय कर सकें। यदि स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हम प्रदर्शनी लगाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो ये थे हमारे गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री पढ़ेंगे कि यह क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है। धन्यवाद।